हेलो लर्नर, आज हम बात करेंगे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा था और इसका चौथा पॉइंट हमें कवर करना है, फोर्थ पार्ट हमें कवर करना है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक डायपोल पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे। अब इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने कहाँ रखा, एक्सियल हमने डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में। अब हम लोग देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी पता करनी है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कुछ हम इसके पॉइंट देख लेते हैं। हमने पहले से डायग्राम बना के रखा ताकि अच्छे से और डिटेल कर सके। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि ये डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर पे ली जाएगी, यानी कि एक ये है ए और एक ये, यानी कि 2a होना चाहिए, तो हमने डिवाइड कर दिया। एक पॉइंट आपका ये हो गया। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल अपोजिट चार्ज ये है निगेटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। निगेटिव वाला आपको हमने बता दिया था कि अंदर आता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं अंदर आती हैं, ये निगेटिव पॉजिटिव वाले का आउटसाइड जाती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है इंटेंसिटी, ठीक है। ये कहां पर रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। जब ये सेंटर पे रखा जाएगा तो हमें क्या करना है, ठीक है। अब हम डायग्राम को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये निगेटिव है तो जो इंटेंसिटी आ रही है इसकी अंदर आएगी, ठीक, एक पॉइंट। ये पॉजिटिव है तो इसकी आउटसाइड जाएगी, ये देखिए ये जा रही है, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। हमने वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकाल लिए। ये हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ये, ठीक है। ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ठीक, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, एक ये बना, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया हमारा, ठीक है। अब ये जो है कंपोनेंट जब हम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या है, थीटा है, ठीक है। इसका अल्टरनेट एंगल ये थीटा हो जाएगा। थीटा जो होता है साइड वाला वो क्या होता है, कॉस थीटा से बिलोंग करता है, ठीक है। थीटा वाला जो होता है हमेशा कॉस वाला होता है, और बचा ये वाला, ये साइन थीटा वाला हो जाएगा, ठीक है। ई क्यू माइनस साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा वाला। सेम एज इट इज वी डू दिस पॉइंट। ये थीटा है इसका प्लस क्यू वाला, ये इधर आ जाएगा, ठीक, अल्टरनेट पे। और अल्टरनेट का क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा थीटा। जब ये थीटा हो जाएगा ये कॉस थीटा हो जाएगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। अब इन दोनों को हम एड ऑन कर देंगे। ये डायग्राम आपको बिल्कुल दिमाग में यहां बैठा लेना चाहिए इस तरह से, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये बना आपका, ठीक। अब एक चीज और है, एक ये ए है, ठीक है। यहां पर ए, यहां पर आर है, ठीक है, ये आर है डिस्टेंस, ठीक। अब इन दोनों का पाइथागोरस ले लेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर ये वाला चार्ज है, इन दोनों के बीच में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर और ए स्क्वायर होगा। ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, थिंक सो। अब हम लोग थोड़ा सा डेरिवेशन के ऊपर मूव करेंगे, तब और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये डायपोल वाला फार्मूला है आपका, इसी वजह से मैंने पहले लिख दिया था। ये डायपोल का फार्मूला, ये क्यू है, P इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। P इज इक्वल टू Q2L, ये वाला है, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या है, ये इक्वल इंटेंसिटी है। सेंटर पे जब रखा जाएगा तो इक्वल इंटेंसिटी होगी, सेंटर पे जब रखेंगे तो इक्वल इंटेंसिटी होगी, ठीक। इसको हटा दे, थोड़ा से रेस कर दे। इक्वल इंटेंसिटी होगी, इतना क्लियर हो गया। तो फार्मूला क्या है इंटेंसिटी का, हमने पहले याद कर रखा था। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, के क्यू अपान आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब लिख दिया, ये हमारा इंटेंसिटी का फार्मूला होता। अब इसको मॉडिफाई करिए, क्यू है, निगेटिव क्यू है, ये दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, फार्मूला ये रख देंगे। आर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, ये वाला फार्मूला रखेंगे। तो आई थिंक सो ये क्लियर हो गया आपका, ठीक। बहुत संभल संभल के डेरिवेशन कराया जाता है, इसमें जल्दबाजी की कोई गुंजाइश नहीं होती है,
ठीक है, इन दोनों को ऐड क्यों करेंगे भाई, चलो देख लेते हैं यहां से। फिर से एक बार डायग्राम देखो, ये देखिए इस डायरेक्शन में दोनों लोग जा रहे हैं, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन इस पे है, ठीक है, और जो डाइपोल है, डाइपोल क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो ये है, और इसके अगेंस्ट ये लगेगा, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना, दोनों को ऐड कर दो उठा के, ठीक है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। जब हमने दोनों को ऐड कर दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो 2e की e प्लस क्यू कॉस थीटा ये आपका बन गया, ठीक है। e की वैल्यू हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखी थी, ये पूरी वैल्यू e की रख दी। कॉस की वैल्यू हमें पता करनी है, कॉस की वैल्यू ये वाली ऐसे पता कर लेना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, a है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है, बस इस तरह से हो गया ये भी। अब फाइनल इसको रूप दे देते हैं। हाँ, अब ये आप कहेंगे भाई ये कैसे आया, 3/2 कैसे आया, इसको आप डिफाइन करिए। तो आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट में बेस सेम होता पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है। तो भैया इसको लेंगे r² प्लस a², ठीक है, ये हो गया, ये इसका ये है, अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 आ जाता है, तो r² प्लस a² का 1/2 और 1/2 और 1/2 1/2 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है, ये 3/2 आ गया, खेल खत्म हो गया, ठीक है। अगर r बहुत ज्यादा दूर पे है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो 2a गायब हो जाएगा, हट जाएगा। जब ये 2a हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, 2a एलिमिनेट हो जाएगा, जब पावर ये अंदर आ जाएगी, ये खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, r³ बचा, ये हो गया। इस तरह से आपको बताया जाएगा। बाकी क्या है, ये k है और p है, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल फाइनली हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यानी कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट रही है, राइट। तो ये आपका एक डेरिवेशन बन गया है। अब हम दूसरे डेरिवेशन के ऊपर मूव कर रहे हैं, ये छोटा है डेरिवेशन, जल्दी हो जाएगा ये। देखिए इसमें डेरिवेशन क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया है एक्सटेंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। डाइपोल को अगर हमें ऐसे रखना है, देखिए इस तरह से समझिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हमने रखा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर हमने अगर डाइपोल रखा है तो यहां पर टॉर्क काम करेगा, टॉर्क काम करेगा यानी कि वो रोटेट होने लगेगा, ठीक है। डाइपोल में क्या होता है बेटा, डाइपोल में पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव इंटेंसिटी के डायरेक्शन में काम करेगा, ये नेगेटिव है, ये इंटेंसिटी के अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। अब वो घुमा देगा, इसको नचा देगा, ठीक है, ऐसे हमने रखा है, ऐसे हो जाएगा। इन दोनों की जो लेंथ है 2a है, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो x हो जाएगा। तो ये डाइपोल है, डाइपोल का फार्मूला क्या है, P = Q2L है, L ले लो, A ले लो, B ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, लेंथ हमें पता करनी है इसकी। अब इसमें भी यही चीज है, x पता करना है, x पता कैसे करा जाएगा, साइन थीटा के हिसाब से। ये साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, x है और हाइपोटेन्यूज क्या है, 2a है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x/x = 2 sin a, ठीक है, इस तरह से होगा। काम नहीं कर रहा है चलिए, ठीक है, 2a sin थीटा हो जाएगा। और टाउ का जो फार्मूला होता है, टाउ = f × d, 10th क्लास में आपने पढ़ा है बेटा, टाउ = f × d, d का खेल यहां पर है नहीं, तो वी हैव टेकन x, ठीक है। f की वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं, f = QE, x = 2a sin थीटा, ये वाला फार्मूला बन गया आपका, ठीक है। फिर Q2a क्या होता है, P होता है, P sin थीटा हो गया,
ये भी फार्मूला आपका रेडी हो गया। ठीक, अब आगे देख लेते हैं इसको। कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस में आपको क्या पता करना है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर इसी डायरेक्शन में, इंटेंसिटी की डायरेक्शन में अगर डाइपोल को हम रख देंगे तो क्या बनेगा भैया, एंगल जीरो हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये है, इस तरह से जा रही है, ठीक है, इस तरह से जा रही है ये, ठीक है, हमने ऐसे रख दिया तो ये एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया। जब जीरो हो गया तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, टाउ भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको, ये हमारा स्टेबल हो गया। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, इसको पलट देंगे, 180 डिग्री पे रख देंगे। जब 180 डिग्री पे रखेंगे तो वो रोटेट होने की कोशिश करेगा, तो ये हमारा अनस्टेबल कहा जाता है। ठीक है, इस पे भी आपकी वैल्यू जीरो आएगी क्योंकि इंटेंसिटी तो जीरो है ना। ठीक, इतना क्लियर हो गया, ये चीज है। थीटा इज इक्वल टू 180 एफ एक्सटर्नल, टाउ इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। तो इस तरह से आपको करना है। तो आज हमने दो डेरिवेशन डिस्कस करे हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम लोग रुक रुक के इसको पढ़ा रहे हैं। बहुत ज्यादा भगाने वाला सिस्टम नहीं है, समझिए एक एक कंसेप्ट को, तभी वो चीजें सब क्लियर होती हैं। थैंक यू।